हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम भाई शुरू करने वाले हैं अपना पार्ट 5, और हमारे पार्ट 5 का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये पार्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ हम किसी एक चीज की बात नहीं करेंगे कि हम सिर्फ पौधे की बात कर रहे हैं या हम सिर्फ जंतुओं की बात कर रहे हैं, हम इन दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों का संरक्षण किस प्रकार से करें, हमारे पाठ में ये है। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम देखने वाले हैं अपने इस पाठ 5 का पाठ परिचय। ठीक है, हम देखेंगे और इस पे बात करेंगे कि हम अपने पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि हम अपने विज्ञान के कितने पाठ कर चुके हैं भाई बच्चों, बताओ जरा। 1 से लेके 4 तक के पाठ, ठीक है, लाइन से, ऐसा नहीं है कि हमने बीच बीच में से तोड़ के किया है। 1 से लेके 4 तक पाठ। और देखो कुछ बच्चों का क्या डाउट है, चल मैं क्लियर स्क्रीन पे बताती हूँ। कुछ बच्चों का डाउट है कि मैम हमारी बुक में ना कितने 18 पाठ दिए हुए हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी ने कुछ पाठों को डिडक्ट भी किया है। ओके, मैं ये बता दूं कुछ पाठ जो हैं हटाए गए हैं। आप नई किताब खरीदोगे तो उस किताब में आपको सिर्फ 13 पाठ देखने को मिलेंगे। 5 पाठ जो हैं वो एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। ठीक है, तो जिनकी बुक में 18 दिए हैं भाई आपके पास पुरानी बुक है, और जिनकी बुक में 13 दिए हुए हैं वो नई बुक है, और इतने पाठ ही हम पढ़ेंगे। अब जिनके पास 18 चैप्टर वाली बुक है तो उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं, क्या अरे मैम अब हम फिर से खरीदेंगे क्या, कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे पाठ क्या 5 पाठ हट जाएंगे। ठीक है, आपकी किताब में तीसरा चैप्टर होगा उसको आप हटा देना, चौथा होगा उसको हटा देना। आप पहला आपका जो है कृषि वाला वो आपका पहला चैप्टर है, दूसरा आपका सूक्ष्म जीव वाला हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आप किस पे आ जाएंगे, अपने 5वें चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर है। और फिर आपकी बुक में जो छठा दिया हुआ है वो आपका चौथा चैप्टर है, दहन और ज्वाला। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज होने से अच्छा है मैं ये बता देती हूँ कि आप तो ना चैप्टर के नाम के साथ चलो, आप नंबर मत देखो। हम अपने चैप्टर का नाम भी बता के चलते हैं, हम ऐसे सिर्फ थोड़ी ना बोलते पार्ट 5, हम चैप्टर का नाम भी बता रहे हैं। तो आप तो चैप्टर के नाम के साथ चलो कि दहन और ज्वाला पढ़ रहे हैं। अब आपकी किताब में चाहे 6 नंबर पे दिया हो चाहे 4 नंबर पे दिया हो, आपको इतना पता है कि हम दहन और ज्वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, हो गया ये वाला डाउट क्लियर। तो कितने पाठ हैं हमारे, 13 पाठ हैं। ठीक है, आज हम करेंगे 5वां पाठ। ओके, कुछ लोगों की जो बुक है पुरानी वाली उसमें 7वां है, तो इसमें इन नंबर पे मत जाओ। आप तो ये देखो कि पाठ का नाम है वनों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, हमारे पाठ का ये नाम है और हम यही लेकर के चलेंगे कि भाई हम तो वनों एवं जंतुओं का संरक्षण पाठ पढ़ रहे हैं, नंबर से हमें मतलब नहीं है अभी। ओके, ठीक है, बाकी हम किसके साथ चल रहे हैं, हम नई बुक के साथ चल रहे हैं। नई बुक में पाठ 5 है तो पाठ 5 के साथ चल रहे हैं, लेकिन पुरानी बुक वाले बच्चे कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। ठीक, तो हाँ मैं ये बता रही थी कि हम क्या कर चुके हैं, हम 1 से 4 पाठ हमारे जो विज्ञान के हैं वो कर चुके हैं पूरे कंप्लीट। ठीक है, अब इन 1 से 4 पार्ट में हमने किया क्या है, तो हमने देखा है चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हर चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, हर एक टॉपिक को। उसके बाद आपके जो अभ्यास प्रश्न है, एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनको हमने किया हुआ है। फिर हमने किया है क्या, एमसीक्यूज, फिर एमआईक्यूज, और फिर कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें की हुई हैं।
ओके तो 1 से लेके 4 पार्ट तक हमारी ये सारी चीजें सीक्वेंस वाइज इसी तरीके से पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर अभी तक नहीं मिल रही है, कोई एक भी क्लास छूट गई है या आप हमसे आज ही जुड़े हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो और ये सभी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आज क्या शुरू कर रहे हैं, हम अपना पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, करें शुरू। देखें कि हम पार्ट में क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा, पार्ट हमारा नया शुरू हो रहा है तो एक काम करो, जल्दी से फटाफट से सेशन को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो कि नया पार्ट शुरू हो रहा है। 4 पार्ट छोड़ दिए, 5वां पार्ट तो पढ़ लो, है ना। तो जल्दी जल्दी से चलो शेयर करो और लाइक करो। तो क्या है हमारे पाठ परिचय में, देखो हमारा पहला टॉपिक जो है ना वो होगा वनोन्मूलन एवं इसके कारण। पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वनोन्मूलन क्या है और इसके कारण क्या है। ठीक, ओके। फिर हम जानेंगे कि ये वनोन्मूलन के परिणाम क्या होते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि वनोन्मूलन क्या होता है, फिर उसके क्या कारण होते हैं, फिर उसके परिणाम क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो वन जो है, देखो हम जो वनोन्मूलन की बात कर रहे हैं उसमें वन शब्द है, पूरे जगह आपको क्या दिख रहा है, वन। और इस वन के अंदर ही क्या होते हैं, इसी वन में पाए जाते हैं हमारे, टेढ़ा लिख दिया सीधा लिख दूं, इसी वन में हमारे पाए जाते हैं पौधे भी, है ना, और जंतु भी। अब इसमें कई सारी प्रजातियां होती हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो ये पौधे, वन के पौधे आप देखोगे और वन के जंतु देखोगे तो कई तरह के देखने को मिलेंगे। तो पौधे और जंतु दोनों किसके अंदर हैं, वन। अगर हम वन का संरक्षण करेंगे, वन को बचाएंगे, तो पौधे भी बच जाएंगे, जंतु भी बच जाएंगे। और हमारे पाठ का नाम ही है पौधे और जंतुओं का संरक्षण, है ना, समझ रहे हो। इसलिए हमको ये सारी चीजें, वन से रिलेटेड चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम वनोन्मूलन जानेंगे, उसके कारण जानेंगे, उसके परिणाम जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, फिर हम जैव मंडल के आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। पूरा जो हमारा जैव मंडल है इसका आरक्षण कैसे होता है, क्या होता है ये। फिर हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे, कुछ पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, कुछ पर्टिकुलर पेड़ पौधे जो किसी जगह विशेष पे होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु जो किसी विशेष जगह पर ही होते हैं। ठीक है, तो हम पेड़ पौधे और जीव जंतु इनके बारे में जानेंगे। फिर विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के बारे में जानेंगे, जंतु जान लिए, अब कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में जानेंगे जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। फिर उनको जहां रखा जाता है, जैसे कि हो गए वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये सब क्या है, ये उनको बचाने के लिए हम कुछ क्षेत्र निर्मित कर देते हैं, है ना। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। और क्या जानने वाले हैं, इसी की तरह बैठे हुए हो आप भी, है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ये रेड डेटा पुस्तक क्या है, रेड डेटा बुक, एक बुक होती है रेड डेटा पुस्तक, ये क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रवास के बारे में जानेंगे, माइग्रेशन के बारे में। उसके बाद जो कागज होता है, कागज हमें किससे प्राप्त होता है, कागज हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। और कागज को का क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रण किया जा सकता है। और कागज का पुनः चक्रण किस प्रकार से हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, ये सभी चीजें हम इस टॉपिक में जानेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो होगा क्या, पुनर्वन रोपण, फिर से वनों को लगाना। ठीक है, तो पुनर्वन रोपण जो है, इस टॉपिक को तो आप समझ ही चुके होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा टॉपिक होगा। तो फिर हम जानेंगे पुनर्वन रोपण के बारे में। यहाँ पर तो हमारा पार्ट हो जाएगा क्या, कंप्लीट, सारे टॉपिक हो जाएंगे कंप्लीट और हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे हमारे टॉपिक खत्म होंगे उसके बाद हम करेंगे अपने इस पार्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, अपने अभ्यास के प्रश्न, जो भी हमारे प्रश्न होंगे हम उनको कंप्लीट करेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, तो फिर हम करेंगे इस पार्ट से बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको, और फिर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे अपना कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और इस तरह से जो हमारा पार्ट 5 होगा वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट। लेकिन भाई आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इन सभी कुछ, जैसे सीक्वेंस वाइज तो मैं पढ़ाऊंगी, हर टॉपिक के साथ आऊंगी, फिर उसके बाद एनसीईआरटी कराऊंगी, फिर एमसीक्यू, तो आपको मेरे साथ साथ इसी सीक्वेंस में चलना है।
ऐसा नहीं कि आपने आज से स्किप मारना स्टार्ट किया और एंड में आके पहले आप देख रहे हो MIQ, फिर आप देख रहे हो NCERT सॉल्यूशन, फिर बीच में कोई टॉपिक आ गया तो आप वो पढ़ने लग गए। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है ना, इसमें कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ साथ चलते जाना है। कहां तक चलना है? हमारी जर्नी है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन तक। तो पार्ट 5 की जर्नी अब हम करने वाले हैं कल से शुरू। और मेरी रेलगाड़ी में कितने बच्चे बैठने वाले हैं अभी से बता दो कि कल कौन कौन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाता है, हमारा पाठ परिचय वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको अब हम कब स्टार्ट करेंगे, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। साथ ही आपको मिलते हैं वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश जैसे टॉप कोर्सेज। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही आपको इन कोर्सेज के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होती, कोई पेमेंट नहीं करनी होती, क्योंकि ये आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।